लाल लाल मीठा रसीला, खनिज तत्वों से भरपूर, गर्मियों में प्यास बुझाए स्वास्थ्यवर्धक तरबूज। कम लागत में अधिक आमदनी, लाभ की खेती तरबूज। झारखंड में पहले तरबूज की खेती नहीं के बराबर होती थी। किसी किसी गांव में नदी के किनारे थोड़ा बहुत तरबूज लगाया जाता था, जो स्थानीय हाटों में बेचा जाता था। लेकिन बीते कई वर्षों से खूंटी जिले के गांवों में इतना तरबूज होने लगा है कि खरीदार ट्रक लेकर आते हैं। झारखंड के पठारी अंचल की जलवायु के अनुसार तरबूज की अगैती खेती की शुरुआत जनवरी के अंत में हो जाती है। इससे अप्रैल की शुरुआत में ही तरबूज बेचने लायक हो जाता है। आज 5000 तरबूज का पौधा लगा हुआ है। अभी फल लगना शुरू हो गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं मेरा तरबूज तैयार होने तक कम से कम 10 रुपये किलो बिकेगा। तरबूज की खेती के 2 तरीके हैं। एक तो बेड बनाकर उसमें ड्रिप यानी टपक सिंचाई की व्यवस्था करके तरबूज की खेती की जाती है। इसमें थोड़ी ज्यादा पूंजी लगती है, लेकिन निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती और खाद कम लगती है। दूसरे, सीधे सीधे खेत तैयार कर उसमें नाली बनाकर भी तरबूज की खेती की जाती है। खेत तो थोड़ा ढलान है, तो उसको सीढ़ीनुमा बना करके तो क्यारी बनाए, उसपे खुदाई किए और पौधे को लाए और रोप दिए, खाद दे करके, गोबर खाद सब दे करके। पौधों के मामले में भी पारंपरिक तरीके से सीधे जमीन पर बीज डाले जाते हैं। दूसरे, पॉली हाउस में तैयार सॉइललेस सैपलिंग यानी मिट्टी रहित पौधे रोपे जाते हैं। तो इन साल तो पौधा लगे हैं 10,000 बिना मिट्टी का नर्सरी है। 2 पौधों के बीच की दूरी 8 इंच से 12 इंच तथा नालियों या मेड़ की दूरी 6 से 8 फीट की होती है। मिट्टी रहित पौधे से बीज के अंकुरण की समस्या नहीं रहती तथा पौधों में मिट्टी जनित बीमारियों का खतरा भी नहीं होता और फल भी अधिक आते हैं। अब पहले हम बीज लगाए थे तो उसमें दवाई सब नहीं डाले थे, डायरेक्ट गोबर खाद में ही प्लास्टिक में गाछी लगाए थे। तो उसका गाछी और वो बिना मिट्टी वाला गाछी में बहुत अंतर है। ये वाला जल्दी बढ़ता है और उसमें जल्दी नहीं बढ़ता है। 1 महीने में ही एक हाथ हो जाता है बिना मिट्टी वाला, और उसमें कम दौड़ता है नरम, और इसे मोटा ज़्यादा होता है। नरम मोटा रहता है और उसका थोड़ा कम रहता है, और बीमारी ये बिना मिट्टी वाला गाछी में बीमारी नहीं पकड़ता है जल्दी। तरबूज के पौधे जब कोमल रहते हैं तभी उनमें काले कीट की बीमारी होती है। कीट पत्तों को चट कर जाते हैं। अभी पत्ती सिकुड़ रहा था और अंदर तरफ से ही एक काला काला टाइप का कीटाणु है। एक कीटनाशक हम स्प्रे किए थे, तो अभी तो नहीं है, तो एक ही बार हम स्प्रे किए और अभी इतना तक पौधा बड़ा है। सीधे जमीन पर पौधों की रोपाई में कम से कम 2 बार गोबर या उर्वरक देने से तरबूज के बेल अधिक फैलते हैं। फिर फूल के समय भी विटामिन के छिड़काव से फल पुष्ट, बड़े और अधिक लगते हैं तथा फल में मिठास भी अच्छी होती है। तरबूज की खेती में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। गोबर या खाद के साथ 2-3 बार पटवन करना पड़ता है। पानी बहुत कम है, तो ज़्यादा पानी खर्चा करने के लिए वैसे नहीं बनाए, कम पानी में और क्यारी कम बनाए, नाला जैसे बनाया उसी में कम पानी जाता है और उसी से पौधा बढ़ा रहा है। जितनी गर्मी पड़ेगी तरबूज उतना ही अंदर से लाल और रसीला होगा। तरबूज को तोड़ते समय उसका वजन औसतन 3 से 6 किलो तक हो जाता है।
तरबूज का छिलका मोटा होता है, जिससे जल्दी खराब नहीं होता और दूर के बाजारों में भी उसे भेजा जा सकता है। तरबूज की खेती और विशेषकर अगैती खेती में अच्छा फायदा है। किसान इसे गर्मियों में आजीविका का बड़ा आधार बना सकते हैं। तरबूज की खेती मतलब जमीन पर लुढ़कता रुपया।